नमस्ते बच्चों, कक्षा 10 विषय गणित और प्रश्नावली अपनी चल रही है 7.3। तो इसका जो एक भाग है वो अपने हल कर चुके हैं। दूसरा भाग तीसरे क्वेश्चन से शुरू करना है। देखो क्या दे रखा है कि आपको दे रखे हैं शीर्षों से बनने वाली त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो और फिर दोनों का अनुपात। तो पहले अपने क्या करते हैं, अपने डायग्राम बनाते हैं। इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी और इसको नाम दे दिया सी। ये है अपने पास ए, ये है बी, ये है सी। तो मध्य बिंदु ये इसका, ये इसका, ये इसका और इनको मिला दिया तो ये त्रिभुज बन रहा है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है और अनुपात ज्ञात करना है। तो पहले मध्य बिंदु ज्ञात कर लो। मध्य बिंदु का अर्थ क्या है, ए को यहाँ पे लिख दो 0-1, बी के लिख दिए 2,1, सी के लिख दिए 0,3। अब देखो मध्य बिंदु का मतलब क्या है, इसके एक्स निर्देशांकों का योग करके 2 का भाग देना है। तो 2 + 0 2, 2 में 2 का भाग दिया 1, 3 और 1 4, 4 में 2 का भाग दिया 2। ये इसके आगे इसी तरह इसके निकालोगे, 0 में 0 0 उसको भाग दोगे तो 0, 3 में से 1 गया 2, 2 में 2 का भाग दे दिया 1। ये इसके आगे 2 + 0 2, 2 में 2 का भाग दे दिया 1, 1 और -1, 1 में से 1 गया 0। ये अपने पास मध्य बिंदुओं के निर्देशांक आगे 1 0 0 1 और 1 2। अब अपने क्या ज्ञात कर लो, पहले बड़े का छोटे का ज्ञात कर लो। चलो लिख लो छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल। छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों का ही ज्ञात करना है, पहले किसी का भी कर लो। तो पहले छोटे का करते हैं, किसी भी सीक्वेंस में कर लो। इसको कोई नाम दे दो P Q R। तो अपने यहाँ पे बिंदु P के निर्देशांक क्या है, 1 0 1 0, Q के क्या है 0 1 और R के क्या है 1 2। सामने लिख लिए पास में, ठीक है। 1/2 पहले लिखना है एक्स निर्देशांक, इसमें से इसको घटाना है तो 1 - 2 गया। फिर लिखना है 0 के साथ 2 में से 0 2 - 0 प्लस, फिर लिखना है 1 के साथ 0 - 1। तो क्या आया 1/2, 2 में से 1 गया -1, -1 के मल्टीप्लाई किया 1, 0 से किसी को भी गुना करो 0, यहाँ पे -1 -1 और -1 माइनस के 2, 1/2 गुना -2, 2 से 2 कट गया। छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया अपने पास, छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल अपने पास आ गया -1। तो माइनस का जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा किस में होता है, प्लस में होता है। जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा किस में होता है, प्लस में ही होता है। तो अपने इसको क्या मानेंगे कि ये है अपना जो क्षेत्रफल आया है वो क्या है, 1 वर्ग इकाई। 1 0 0 1 और 1 2, ठीक है। ये अपने पास मान लिया। अब देखो दूसरे का निकालते हैं, बड़े का। बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, 0 0 के साथ किसी को भी लिखो 0 आएगा, लिखते ही नहीं अपने। फिर लिखेंगे 2 3 -1 +1 हो गया, ठीक है। प्लस ये फिर 0 में है तो 0 के साथ लिखने की जरूरत नहीं है, वो सारा 0 हो जाएगा। तो 1/2, ये भी 0 ये भी 0, 3 और 1 4, 4 दूनी 8। ये क्या आ गया 4 वर्ग इकाई। तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या आया, इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के साथ, मतलब छोटा कहाँ आएगा ऊपर, बड़ा कहाँ आएगा नीचे। छोटे का कितना है 1, बड़े का कितना है 4। तो अपना अनुपात क्या आ गया, 1:4 आ गया। क्या अनुपात आ गया, 1:4। अब देखो उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके शीर्ष आपको दे रखे हैं इस क्रम में। ये है आपके पास चतुर्भुज, बना लिया अपने। ABCD नाम दे दो किसी भी प्रकार से, ABCD, इसको भी नाम दे दो ABCD। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अपने चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का तो कोई सूत्र नहीं है, बीच में अपने रेखा खींचते हैं, इस त्रिभुज का निकालते हैं, इसका निकालते हैं, दोनों का क्या कर देंगे, योग कर देंगे तो पूरे चतुर्भुज का आ जाएगा। तो पहले क्या निकालते हैं, ABC का क्षेत्रफल। तो ABC ये है तो 1/2, माइनस का 4, -5 माइनस प्लस हो जाएंगे, -5 + 2, फिर क्या आ जाएगा -3, तो -2 और माइनस +2, तो -2 + 2,
फिर क्या आ जाएगा 3, तो -2 और +5, -2 और +5, इसका आ गया 1/2, -4 है। और यहाँ से भी कितना बचेगा, 5 में से 2 गए -3, तो ये क्या हो गए +12, 2 में से 2 गए 0, ये तो 0 हो गया। 5 में से 2 गए 3, 3 3 9, 12 और 9 क्या हो गया 21/2 वर्ग इकाई। इसका क्षेत्रफल कितना आ गया 21/2 वर्ग इकाई अपने पास आ गया। इसको आगे हल करके लिखोगे तो 10.5 वर्ग इकाई, भी वर्ग मात्रा कुछ भी लिख सकते हो। ये इसका आ गया। अब अपने निकालें ACD का। यहाँ पे लिख लो, A के निर्देशांक क्या है -4 -2। ACD का निकालना है तो C के निर्देशांक क्या है 3 -2 और D के निर्देशांक क्या है 2 3। अब अपने यहाँ पे निकालते हैं ACD का क्षेत्रफल। तो 1/2 -4 -2 -3 -2 -3 +3, 3 माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 + 2 -2 और ये +2 हो जाएगा -2 + 2, तो 1/2, 3 और 2 5, माइनस के तो ये क्या होगा प्लस का 20, 3 2 5 3 15 और ये क्या हो जाएगा 0। 15 और 20 कितने हो गए 35/2। 35/2 में अपने भाग दे दे तो अपने पास कितना आ गया 17.5 वर्ग इकाई। अब देखो अपने को निकालना है ABCD का क्षेत्रफल। ABCD का क्षेत्रफल वो किसके बराबर है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। ABC का कितना आया अपने पास 10.5 और ये कितना आया 17.5, 5 5 10, 7 और 1 8, 1 1 2 28, तो कितना हो गया 28 वर्ग मात्रक अपने पास क्षेत्रफल आ गया। इसका कितना आ गया 28 वर्ग मात्रक क्षेत्रफल अपने पास इसका आ गया। इसके बाद देखो 5वां क्वेश्चन क्या दे रखा है। 5वां क्वेश्चन मैं समझा देती हूँ, कर लेना खुद कि आपको दे रखा है किसी आपने पढ़ा है पहले कि त्रिभुज की माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। तो आपने इस परिणाम का सत्यापन करना है। कैसे करना है, ये आपके पास क्या दे रखे हैं त्रिभुज के, ये है जैसे A, ये है B C। A के दे रखे हैं 4 -6, B की वैल्यू दे रखी है 3 -2, C की दे रखी है 5 2। ये अपने को सारी वैल्यू दे रखी है, ध्यान से सुनो, करना खुद है। तो ये माध्यिका है। माध्यिका का अर्थ क्या होता है, सामने वाली भुजा को वो 2 समान भागों में विभाजित करती है। तो ये इसका मध्य बिंदु हो गया। पहले क्या करेंगे, अपने मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे। तो इन x वालों का योग 5 और 3 8, 8 में से 2 का भाग दे दिया 4, 2 में से 2 गए 0, 0 में किसी का भाग दो 0। ये एक त्रिभुज बन गया अपने पास ABD, त्रिभुज बन गया ABD। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करोगे आप, ठीक है, सूत्र आपको पता है। इसी तरह ACD, इसका ADC या ACD का आप क्षेत्रफल ज्ञात करोगे। दोनों का जो क्षेत्रफल आएगा वो अपने पास क्या आएगा, इक्वल आएगा। दोनों का क्षेत्रफल क्या आएगा, इक्वल आएगा। तब ये बात क्या होगी, सत्यापित हो जाएगी कि जो त्रिभुज की माध्यिका है उसे 2 बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में विभाजित करती है। तो आपने इन दोनों का ABD का, D के निर्देशांक अपने पास आ गए, ACD का इसके निर्देशांक हैं, वो सूत्र लगाना है जो इस पूरी प्रश्नावली में चारों क्वेश्चनों में हमने किया है। तो इस क्वेश्चन को क्या करोगे, खुद हल करोगे। तो अपनी ये 7.3 जो प्रश्नावली है पूरी हुई। 7.4 प्रश्नावली को अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।